नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने आपका पसंदीदा डिबेट शो रणक्षेत्र। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे बंगाल रेप हत्याकांड की। जी हां, लगातार उस पर चर्चा चल रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और उसके बाद हत्या के संबंध में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यानी आज आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की सुनवाई की है। सीबीआई ने, आपको बताएं, स्टेट्स रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आज सौंपी है। सीबीआई ने कहा कि जहां पीड़िता से रेप हुआ उस जगह में बदलाव किए गए। सीबीआई ने यह भी कहा कि कई खुलासे आज सीबीआई ने कोर्ट के सामने उस रिपोर्ट में पेश किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस को भी जमकर लताड़ा है। जी हां, जमकर लताड़ा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल को भी जमकर फटकार लगाई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें जांच घटना के कई सारे ऐसी चीजें मिली हैं जहां अब तक पीड़िता का रेप हुआ, वहां काफी बदलाव किए गए हैं, यह भी सीबीआई ने कहा है। इसलिए सीबीआई को जांच में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, सीबीआई ये बात कह रही है कि हमें दिक्कत आ रही है जांच करने में। सीबीआई ने यह भी कहा कि मामले में पीड़िता के परिजन को भ्रमित किया गया। सीबीआई ने इस मामले में आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। जांच भी चल रही है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि पीड़िता का पोस्टमार्टम शाम में हो गया था तो रात 11 बजे यानी कई घंटों के बाद एफआईआर में उसे अननेचुरल डेथ क्यों करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मामला अप्राकृतिक मौत का नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ, और अगर यह मामला अननेचुरल डेथ का था तो फिर रिपोर्ट कैसे बाद में दर्ज हुई। मामले में उल्टे सीधे जवाब देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाई है और उनसे कहा कि वे समझदारी से बोलें, समझदारी से बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम और अननेचुरल डेथ की रिपोर्ट के बीच समय अंतराल को लेकर भी काफी गुस्सा जताया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस दौरान कहा कि उन्होंने 30 सालों में ऐसा मामला कभी नहीं देखा है। दर्शकों, ध्यान दीजिए इन शब्दों को आप। जस्टिस खुद ये कह रहे हैं कि 30 सालों में ऐसा मामला उन्होंने नहीं देखा है। कोर्ट ने बंगाल सरकार से इस बात को लेकर स्पष्टता भी मांगी है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंसने को लेकर भी तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल को मना कर दिया। सोचिए दर्शकों, कितना संवेदनशील मामला है और कोई वकील हंस रहा है, इसको लेकर भी सवाल किया गया। मेहता ने कहा कि एक लड़की की नृशंस तरीके से मौत हुई और सिब्बल साहब हंस रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरुआत में देश भर के डॉक्टर्स का पहले पक्ष सुना और उन्हें निश्चिंत रहने को भी कहा। इस मामले में कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर शुरुआत में ढिलाई बरतने के आरोप लगे हैं। मामले में ममता बनर्जी सरकार पर प्रश्न भी उठ रहे हैं। लेकिन इस जांच प्रक्रिया के बीच केस की मुख्य कड़ी संदीप घोष को माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर जितने दिन बीतते जा रहे हैं उतने ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके मन में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर 14 दिन अब तक बीत चुके हैं और हमारे पास 14 सवाल हैं। यानी 14 दिन और 14 सवाल। कौन से वो सवाल हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है कि संदीप घोष की कार में क्या सबूत ढूंढ रही है सीबीआई। कार को लेकर क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसमें पर्दादारी है, इस पक्ष पर भी सवाल किया जा रहा है। क्या कहीं और की गई थी ट्रेनी डॉक्टर की हत्या, यह बिल्कुल नया एंगल है, इससे भी सीबीआई जांच कर रही है। क्या संदीप घोष की कार से लाई गई डेड बॉडी, इस पर भी सवाल हो रहा है। बॉडी को लेकर सेमिनार हॉल में डंप किया गया, क्या हत्या के बाद गैंग रेप किया गया है, यह एक बड़ा सवाल है। संदीप घोष और संजय रॉय के बीच क्या कनेक्शन है, क्या कोई कनेक्शन है, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। लोकल पुलिस भी क्राइम में शामिल है क्या, परिवार वालों को रेप और मर्डर को आत्महत्या, सुसाइड क्यों बताया गया, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। संदीप घोष ने एफआईआर दर्ज कराने में इतनी देरी क्यों की, क्या कोई कारण रहा। क्राइम सीन से संदीप घोष ने क्या सबूत मिटाए। क्राइम के अगले दिन संदीप घोष ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पुलिस संदीप घोष और संजय राय का सूत्रधार कौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस रेप और मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या वो छुप रहा है। करेंगे इन्हीं सभी सवालों पर, तमाम पहलुओं पर चर्चा
हमारे साथ जुड़ेंगे संवेदनशील इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और देन विल बी बैक ऑन द डिबेट। बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश की गई। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए। सीबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिलने और पुलिस को इसकी जानकारी दिए जाने के बीच में समय का लंबा अंतराल है। ऐसे में सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि अस्पताल प्रशासन, खासकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी देने में इतनी देरी क्यों की। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल में सबसे पहले महिला डॉक्टर के शव को किसने देखा। अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स से पूछताछ के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि शव को पहली बार सेमिनार हॉल में किसने देखा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपराध स्थल को सुरक्षित करने में की गई देरी पर नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि अप्राकृतिक मौत मामले में जानकारी सुबह 10:10 पर दी गई, जबकि अपराध स्थल को 11:45 पर सुरक्षित किया गया। ये बेहद परेशान करने वाला तथ्य है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और पूछा कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। साथ ही मृतका के शव को देखने के लिए उसके परिजनों को कई घंटे इंतजार कराए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने घटना से जुड़े तथ्यों पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के संपर्क में कौन था, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी क्यों की, इसका उद्देश्य क्या था, घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का कारण क्या है। अब इस मामले में संदीप घोष भी मास्टरमाइंड नजर आ रहा है। संदीप घोष की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई दोनों ने सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से संवेदनशील मामले को लेकर भी क्या सियासत हो रही है, क्योंकि अगर नहीं हो रही है तो आज कोर्ट ने सब कुछ साफ किया है। लेकिन जो 14 दिन 14 सवाल हम कर रहे थे वो एक बार आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि संदीप घोष की कार में क्या सबूत ढूंढ रही है सीबीआई। क्या कहीं और की ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी और उसे बाद में शिफ्ट किया गया है, संदीप घोष की कार से डेड बॉडी को लाया गया है। ये सुदर्शन सवाल पूछ रहा है। 14 दिन 14 सवाल हम कर रहे हैं। बॉडी को लेकर सेमिनार हॉल में डंप किया गया था। इन तमाम पहलुओं पर अब जांच होगी, क्योंकि लगातार आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कार्यवाही चली, तो सीबीआई ने अपना पक्ष भी रखा और सीबीआई ने क्या कुछ कहा है उन सवालों को लगातार सुदर्शन उठा रहा है। और वही 14 दिन के 14 सवाल आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि लोकल पुलिस भी क्या क्राइम में शामिल है। ये बड़े सवाल लगातार सुदर्शन पूछ रहा है। परिवार वालों को रेप और मर्डर को आत्महत्या क्यों बताया गया, कई घंटों के बाद परिजन वहां इंतजार क्यों करते रहे, ये तमाम सवाल आज देशवासियों के मन में उमड़ रहे हैं। ये सवाल उनके सामने आ रहे हैं। क्राइम सीन से क्या संदीप घोष ने छेड़छाड़ की है? संदीप, ये भी आपको बताएं कि क्राइम के अगले दिन संदीप घोष ने क्या कुछ किया। पुलिस संदीप घोष और संजय रॉय का सूत्रधार ढूंढ रही है। यह सूत्रधार कौन है, क्या कनेक्शन है, इस रेप और मर्डर के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार सुदर्शन आपसे पूछ रहा है। क्योंकि 14 दिन 14 सवाल, हर नए दिन के साथ, नए सूरज उगने के साथ एक सवाल जन्म लेता है और देश भर की निगाहें उस सवाल की तरफ हैं कि इनका जवाब देशवासियों को और डॉक्टर्स को कब मिलेगा जो इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं। और आइए इस अति संवेदनशील विषय पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि हुगली नदी में इस समय जितना पानी नहीं है उससे ज्यादा वहां सियासत हो रही है। उस पीड़ित परिवार की जो आंखें हैं
वो तरस रही हैं कि कब इंसाफ तक वो पहुंचेंगी। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करवाता हूं। अंश राय मेरे साथ जुड़ गए, टीएमसी से नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। कुशाल पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। संदीप मिश्रा जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी स्वागत है। और साथ में अधिवक्ता सहर नकवी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप मिश्रा जी आपके साथ करना चाहता हूं। आज पूरी कार्यवाही आपने देखी है सर, जितनी कोर्ट ने आज पिक्चर क्लियर की है वो उतने 14 दिनों से नहीं हुई है, क्योंकि आज कोर्ट ने जो कहा है परत दर परत खोली है। एक वकील होने के नाते किस तरह से कह रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं, और उस पर भी जवाब दीजिए जब जस्टिस साहब ने यह कहा है कि मैंने अपने 30 साल के करियर में इस तरह की लापरवाही नहीं देखी है। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल अदालत ने उठाए और जिसका पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि पहली बार मैंने देखा कि सिब्बल साहब जैसा वरिष्ठ अधिवक्ता दाहिने बाएं देख रहा था, नहीं तो हम सभी जानते हैं कि उनकी तेज तर्रार दलीलें होती हैं। लेकिन जब आपका क्लाइंट के पास मटेरियल नहीं होता है तो वकील को अदालत में बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो आज भी वही स्थिति हुई। लेकिन बात ये रही कि जो सवाल अभी तक सोशल मीडिया के थ्रू उठाया जा रहा था, जो बात मीडिया उठा रहा था, लोग पूछ रहे थे, आज वही सवाल अदालत ने पूछे। और अदालत के सामने निरुत्तर होना ही यह स्थापित कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसा 2 दिन पहले वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कपिल सिब्बल साहब ने कि द स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट, सर फैक्ट इज समथिंग डिफरेंट। फैक्ट इज नथिंग डिफरेंट, फैक्ट इज द सेम विच एवरीबॉडी ऑलरेडी नोज। हर कोई पहले से जान रहा है जो सत्य है जी। इन सब बातों का जवाब आपको देना था। आज आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जिस व्यक्ति को पद से हटाया गया उसको 24 घंटे के अंदर फिर ज्वाइनिंग दे दी गई। ऐसी कौन सी अर्जेंसी? क्या देश में पेंडेमिक आया हुआ था? क्या किसी हाई कोर्ट का आदेश था? एक व्यक्ति जो अभी किसी गंभीर आरोप से हटाया जा रहा है उसको इतने जल्दी अपॉइंटमेंट देने की क्या जल्दी थी? लेकिन दुख इस बात का है कि देखिए, कोर्ट में जब कार्यवाही होती है तो एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है ऑर्डर सीट में चीजों का आना जी। तो जो वर्चुअल हियरिंग के चलते हम सभी लाइव देख पाते हैं, घर बैठे या ये कहीं अपने स्टूडियो में बैठे हुए देख सकते हैं कि अदालत की कार्यवाही में क्या हो रहा है। लेकिन जब वो ऑर्डर सीट का हिस्सा नहीं बनता है तो एक निराशा हाथ में लगती है। सवाल कड़वे पूछे गए। एक बात ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है कि चीफ साहब इस बात का आदेश दें कि अगली डेट पे जो डीसीपी हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनको कोलकाता पुलिस को बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में और इन सारे सवालों का जवाब मांगा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉइंट टेकन सर। लौटूंगा आपके पास। अंश राय जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया, टीएमसी से नेता हैं। अंश साहब, आज की कार्यवाही तो निश्चित तौर पर आपने देखी होगी। जिस तरह से आपकी पुलिस, आपका प्रशासन और आपकी सरकार को जो फटकार लगी है, उसके बाद क्या कहेंगे सर? अब भी कुछ कहने को रह गया है? क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका आज पूरी कार्रवाई के बाद? अंशु जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, आपकी आवाज में। जी, मेरा सवाल यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपने देखी होगी सर। इस पूरी कार्रवाई को देखने के बाद कुछ कहने को, सुनने को रह गया है? कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई के बाद जब आपकी पुलिस, आपके प्रशासन को जमकर आज फटकार कोर्ट ने लगाई है? जी, आवाज जा रही है हमारी? नमस्कार जी, अंशराय जी आ रही है, बोलिए। जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो भी घटना घटी है या जो अभी हो रही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, तो हमारी सरकार कभी ये नहीं बोली है कि वो इतने दर्द जो किया है वो गलत है, कभी नहीं बोली। आप ये देखिए कि जब सीबीआई के हाथ में केस गई है, ठीक है, तो हमारी अंशराय जी एक अब यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा आपको सर। आपने कहा मुद्दा बना रहे हैं, एक डॉक्टर की हत्या हो जाती है, उसका रेप हो जाता है और उसके बाद भी आपको लगता है कि मुद्दा बनाया जा रहा है इस देश में? एकदम मुद्दा बनाया जा रहा है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, 12 घंटे के अंदर जो भी उस बलात्कारी थे, जो भी उस निंदनीय घटना को अंजाम दिए थे, तो हमारी बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस में 12 घंटे के अंदर वो संजय राय को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। सर ये भी मत भूलिए कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपके प्रशासन ने 18 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की है, एफआईआर दर्ज की है, और रिपोर्ट दर्ज भी की तो अननेचुरल डेथ। सर क्या कह रहे हैं आप कि मुद्दा बनाया जा रहा है देश भर में?
विकास जी, मैं बोल रहा हूँ कि आप रिपोर्ट देखिए, संजय राय को 12 घंटे के अंदर में अरेस्ट किया गया था कोलकाता पुलिस के द्वारा। लेकिन इन्होंने जो भी यहाँ पे सीपीएम डीवाईएफ जो भी बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद आप क्या बता कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? सियासत एक कहाँ ले जाएगी? एक पा रही बेटी है की हत्या पर जिसपे पूरा देश आज सड़कों पर है, आप कह रहे हैं उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। शहर नकवी ज्यादा बेहतर समझाएंगी। शहर जी, आपको लगता है आप एक महिला है, आप जिस तरह से उस दृश्य को आपने देखा होगा, उस महिला डॉक्टर की जब तस्वीर सामने आई, क्या लगता है आपको कि अंश राय सही कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है? जी, इनको तो लगेगा ही मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि बंगाल को ये पहले भी देख चुके हैं कई बार जलते हुए, कभी चुनाव के दौरान हिंसा, तो कभी गदर, कभी पत्थरबाजी। क्या कश्मीर समझ लिया है बंगाल को? भाई अपने जिस तरह से बंगाल जल रहा है, डॉक्टर्स की एक हत्या होती है, तो आम महिलाएं क्या अपने को सुरक्षित समझ रही? पूरा देश आज जिस घटना की निंदा कर रहा है, उस घटना की आप सराहना कर रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे आप मुद्दा कहते हैं? आपको तो अफसोस जाहिर करना चाहिए कि आपकी सरकार नाकाम हो रही है। आपके स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। अब तक भारत सरकार को इस पे एक्शन ले लेना चाहिए, बट अब क्या किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है। इस पे इनको अफसोस जाहिर हो रहा होगा, इनको अफसोस होगा बहुत ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया। कहीं ऐसा ना हो कि तथ्य सामने आ जाए, मेन चीजें सामने आ जाए, कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ जाए, कुछ ऐसी चीजें ना सामने आ जाए जिससे बड़े चेहरे रडार पे आ जाए। तो इन चीजों से ये बचना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है। महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट बंगाल में रहने की, ये कोई इज्जत नहीं रह गई है। अंश राय साहब, आपकी सरकार और आपका स्लोगन है माँ, माटी और मानुष, क्या अब उसका मोल नहीं रह गया है? सर, उस नारे में पहला शब्द है माँ। नारी शक्ति आज किस तरह से बंगाल में सड़कों पर उतरी हुई है और आप कह रहे हैं मुद्दा बनाया जा रहा है? मैं अभी जो नकवी जी मैडम जो बोल रही थी, मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर यहाँ की महिलाएं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो 12 बजे रात में प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे नहीं उतरती। पहली बात है, एक घटना घटी है, हम लोग भी दर्दनीय घटना, हम लोग भी कभी नहीं बोलते कि घटना सही है। सुरक्षित होती तो हजारों की संख्या में उन्हीं डॉक्टर्स पे इस तरह से लाठियां नहीं चलती सर। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए जी, बोलिए। जब एक घटना घटी है 12 घंटा के अंदर में संजय राय को अरेस्ट कोलकाता पुलिस ने किया, उसके बाद हमारे सांसद या हमारे कोई भी ऐसा मंत्री या हमारी मुख्यमंत्री ये नहीं बोलिए कि एक घटना जो हुआ है वो सही है। हम लोग भी जस्टिस चाहते हैं, लेकिन मुझे ये कहना है कि इनको जो 35 सालों से पश्चिम बंगाल में जो खूनी का, ठीक है सर, लौटूंगा, मैं समझ गया हूं आपकी बात को। जरा बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ गए, कुशाल पांडे जी, बताइए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, ये कह रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री चाहती है न्याय मिले, लेकिन जब ये पूरा कांड होता है, जब पूरा सामने आती है घटना और उसके बाद पता चलता है कि रेनोवेट का काम शुरू हो जाता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसपे पर्दादारी आपको लगती है कुशाल पांडे साहब, और जो आरोप है आप पर कि आप मुद्दा बना रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले अंश राय जी को शर्म आनी चाहिए। एक बंगाल में एक बहन की, एक बेटी की बलात्कार करके हत्या कर दी गई और टीएमसी के प्रवक्ता कहते हैं इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और ये कहते हैं कि हमारी दीदी रास्ता पर उतरी हैं। आपकी दीदी बंगाल की महिला मुख्यमंत्री, भारत में एक ही मुख्यमंत्री है महिला, और उस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर कर दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। 12 बजे जो प्रोटेस्ट करने उतरे, आप क्या चाह रहे हैं? उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ है? उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ है क्या? आपके बंगाल, आपकी कलकत्ता पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज की है? एक मिनट, मेरा बात खत्म, मैंने आपका बात सुना, मैं यहाँ पे मैंने आपका बात सुना, आपके पास, प्लीज डोंट इंटरप्ट, बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो वो चुपचाप बैठे थे, मैं आपके पास आऊंगा। जी कुशाल जी, बोलिए। जब चुनाव आता है तो बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं बांग्ला निजे में के चाय, क्या ये बंगाल की बेटी नहीं थी? ये बंगाल की बेटी नहीं थी कि बंगाल की बेटी थी ममता बनर्जी है? सर मानी चाहिए। और इसके ऊपर आपके एमएलए और आपके सांसद और आपके नेता लोग क्या क्या टिप्पणी देते हैं? आपके प्रवक्ता इससे पहले बैठे हो तो लाइन से गिनती गिना रहे थे कि उसके शरीर में क्या मिला, उसके शरीर में क्या नहीं मिला। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप कहते हैं कि महिला मुख्यमंत्री है। इस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में सबसे ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर हो रहा है तो महिलाओं के ऊपर में हो रहा है।
ठीक है। और ये बहन बेटी, ये बंगाल की बेटी, ये बंगाल की बेटी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है, बंगाल की बेटी है, बंगाल की बेटी है ममिता देवनाथ, उसके साथ पूरे बंगाल की जनता खड़ी है। और ये जो सरकार, चलिए इस पे जवाब लूंगा मैं एक बार, लेकिन फिर मैं संदीप जी के पास लौट रहा हूं। संदीप जी, जुडिशियल सिस्टम तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है सर, जरा बताइए, ये कह रहे हैं कि 12 घंटे में हमने एफआईआर दर्ज कर ली और सारी चीजें हो गई हैं, क्या आपको लगता है, और अगर लगता है तो आज जो कोर्ट की कार्रवाई रही है, जो 10 से 15 सवाल ऐसे किए गए जिसका कोई जवाब नहीं था, फिर वो क्या है? देखिए, हमारे सम्मानित टीएमसी के नेता अगर कहते हैं कि मामला पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, तो सीधे तो कोलकाता हाईकोर्ट भी जिम्मेदार है इसके लिए, पॉलिटिसाइज करने के लिए। बेशक, बिल्कुल जी। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेने के लिए भी जिम्मेदार है, पॉलिटिसाइज करने के लिए। इस तरह की बातें ना करें। देखिए, आपने कहा कि गंभीर मुद्दा है, गंभीरता से चर्चा की जाए। आपने जो सवाल पूछे गए, सुप्रीम कोर्ट में आपके अधिवक्ता के पास जवाब नहीं था। अगर आज आपकी कार्यवाही देखी होगी अंतराय जी ने, उनके पास जवाब नहीं था। वो 10 मिनट तक अपने टैब में ढूंढते रहे कि टाइमिंग को लेकर के क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि जब टाइमलाइन पे सवाल आया कि 10:10 पे जीडी एंट्री होती है और रात में 11:45 पे एफआईआर दर्ज होती है, यह कौन सी पुलिसिंग है राज्य की वह कौन सी पुलिसिंग व्यवस्था है जिसमें कि पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है? जी। अगर कोई अननेचुरल डेथ होती है तो पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। यहां पर रिवर्स प्रोसेस किया गया है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम में पता चल जाता है कि हत्या का कारण क्या है। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई है वो अननेचुरल डेथ की हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अदरवाइज चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी व्यक्त की गई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है वो कह रही है कि हाँ, इसकी हत्या भी की गई हो सकती है और रेप की भी संभावना वहां पे व्यक्त की गई है। लेकिन जो एफआईआर दर्ज होती है 11:45 पे, वो दर्ज होती है अननेचुरल डेथ की। इस पे मैं सवाल पे जवाब जरूर लूंगा, अंशराय जी जवाब दीजिए इस पर। हालांकि आज देश ने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, जितनी पर्दादारी थी सारे पर्दे जो है दरबदर हटा दिए गए हैं। लेकिन अंशराय जी ये बताइए, संदीप घोष को लेकर हालांकि अभी सिलादह जो कोर्ट है उसको लेकर पहुंची है, तमाम टेस्ट की बात भी की जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने न्याय दिया है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी सर कि हाल ही में उसको ट्रांसफर किया गया दूसरे मेडिकल केस में? जबकि हमने अमूमन जितना देखा है, इस तरह का कोई केस आता है सबसे पहले पूछताछ होती है। आपकी पुलिस तो सर प्रिंसिपल से पूछताछ तक नहीं की है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल से पूछताछ की बात है, इसीलिए संजय राय को अरेस्ट किया गया था, ठीक है ना, 12 घंटे के अंदर। लेकिन उसको बीजेपी और सीपीएम उन्होंने ऐसा पॉलिटिकल मुद्दा बनाए हैं कि उनको एक सिर्फ लाश चाहिए अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए। आज जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे थे कि महिलाएं यहाँ पे असुरक्षित थे, 12 बजे रात में जो प्रोटेस्ट करने उतरी उस पर लाठीचार्ज किया गया, उनको खुद को पूछिए, उनके जो विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जिस क्षेत्र से वो एमएलए हैं, ठीक है, जिसका प्रतिनिधि करते हैं, 2 दिन इस घटना के 2 दिन के बाद में टीएमसी करने की गुनाह एक महिला को उसके हस्बैंड के सामने निकाल के उस महिला को साड़ी खींचकर जिस तरह से बेइज्जत किया गया है, इनको पूछिए, इनको खबर है? शुभेंदु अधिकारी, ये खबर आपके पास ही है, ये बंगाल के किसी चैनल पे नहीं है, महिलाओं के साथ आपके पास करते हैं। यहाँ बात करते हैं महिलाओं को, अगर महिलाएं यहाँ सुरक्षित थे तभी 12 बजे रात को प्रोटेस्ट करने के लिए पता था सर, ये चीज मुझे पता था कि इस सवाल के जवाब में आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अगर ऐसे आप पर्सनल जाएंगे तो फिर आपकी तो खुद मुख्यमंत्री महिला हैं, फिर आपकी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, फिर आपकी कानून मंत्री कौन है? आपकी मुख्यमंत्री तो खुद सड़कों पर उतरी हैं और वो कह रही हैं राम और वाम आरोपी हैं। तो कैसे, जरा समझा दीजिए सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कम से कम। तो उतरी है, हम लोग भी उतरे हैं कि जब हमारी सरकार, जब ये घटना घटी, इतनी घटिया घटना घटी, तो हम लोगों की सरकार, हम लोगों को पुलिस जब एक्शन के लिए तैयार हुई तो इन लोगों ही, बीजेपी वाले और सीपीएम वाले ही सीबीआई चिल्लाने लगे। तो हम लोग इसीलिए उतरे कि सीबीआई के पास जो आज तक क्या कर पाई है, एक भी जन को अरेस्ट कर पाई है। आज जो संजय राय अरेस्ट हुआ वो तो सीबीआई के पास ही है, क्यों नहीं सीबीआई एक्शन ले रही है? मुझे ये पता, इसके लिए हम ठीक है, मैं इस पे जवाब दूंगा। आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, सीबीआई ये क्यों कह रही है कि हमें अड़चने आ रही हैं? पुलिस ने जो पिछले दिनों में जांच की वो सही नहीं की गई, क्यों कहा गया फिर सीबीआई की तरफ से? विकास जी, सीबीआई एक केंद्रीय एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या प्रॉब्लम कर रही है, क्यों अड़चने आ रही है? केस उसके हाथ में है, संजय राय अरेस्टेड उसके पास में है, संदीप घोष किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, वो सजा दे सकती है, आखिर क्यों नहीं दे रही है?
सिर्फ इनके केंद्रीय तभी आप लोगों ने वाले हैं, इनको मुद्दा बनाने के लिए डिले किया जा रहा है, डिले। अरे सर, आपकी पुलिस उन डॉक्टर्स की रक्षा नहीं कर पाई। आप जिस सीबीआई पे जांच उठा रहे हैं सर कहते हैं ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो पत्थर नहीं उछाला करते। आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी पुलिस उन डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं दे पाई सर, इसीलिए शायद सीआईएसएफ को सौंपी गई है जिम्मेदारी कि आपसे तो अस्पताल नहीं समझ रहा है, आपसे तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है। नहीं, हमारी सरकार के हाथ में जब तक थी, जब से संजय राय को अरेस्ट किया गया, तो इन लोगों ने तो हमारी सरकार पे कुछ भरोसा ही नहीं था, हमारी पुलिस पे भरोसा इनको नहीं हुआ। कैसे होगा सर? वो डॉक्टर्स बैठे थे, उन पे लाठीचार्ज हो गया, हजारों की संख्या में उपद्रवी उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं, आपकी सरकार प्रशासन को नहीं पता कौन लोग थे? नहीं, क्यों? वो तो सब विकास जी मैं कहना चाहूंगा, बताइए कौन थे, बताइए सर, आप जानते होंगे। एडीबीआई के लोग थे। अच्छा, उन लोग तो इसीलिए आरजी कल में हमला किया। बताइए साहब, कुशाल पांडे जी बताइए, वो कह रहे हैं आपके लोग थे, राजनीति हो रही है। ये कह रहे हैं कि बदनाम किया जाएगा। अंश जी आपने कह लिया, मैं मुझे कहने दीजिए जी। आप कि बंगाल कलकत्ता पुलिस पे भरोसा नहीं बीजेपी और वामपंथियों को, आपने कहा कहां से भरोसा होगा साहब? संदीप घोष सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को आपकी ही मुख्यमंत्री उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का अध्यक्ष बना देती है, कहां से भरोसा होगा साहब? दबाव तो नहीं था अंश राय जी, इतनी तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करना पड़ा, ऐसा कौन सा दबाव है? एक कॉलेज का प्रिंसिपल अगर सीएम हाउस तक रीच रख रहा है तो कुछ तो पर्दादारी होगी सर। जी नहीं, कोई भी दबाव नहीं था। दबाव की यहाँ बातें नहीं। हम लोग चाह रहे हैं उस महिला को, जो डॉक्टर लेडीज के ऊपर इतनी घटिया, इतनी दर्दनाक घटना घटी है, हम लोग भी जस्टिस चाह रहे हैं। लेकिन सुनने और बोलने में बहुत अच्छा है सर, सुनने और बोलने में बहुत अच्छा है। सैर नकवी जी जरा बताइए, जो महिलाएं, जो डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर सड़कों पर बैठे हैं उस बेटी के न्याय के लिए, क्या लगता है आपको कि सही जांच चल रही है? क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया? सैर नकवी जी एक महिला होने के नाते, अधिवक्ता और सोशल वर्कर होने के नाते क्या लगता है आपको, बताइए। सीबीआई क्या कर रही है? 10 दिन होने चले, सीबीआई क्या कर रही है? उनके पास सब कुछ है, सजा दे सकती है। संजय राय उसके अधीन में अरेस्टेड है। क्या कर रही है? जी की आवाज नहीं आ रही है। सैर जी बोलिए। ये एविडेंस को डैमेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें घटनाओं को इसलिए अंजाम दे रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे स्टेट में सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, जबकि हकीकत पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि बंगाल आज किस तरह से चल रहा है। हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, प्रोटेस्ट कर रही है तो लाठीचार्ज होता है। बहन बेटियां किसी की सुरक्षित नहीं है। कौन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहेगा? कौन अपनी बेटी को एडवोकेट बनाना चाहेगा? ये क्या चाह रहे हैं? इनको तो खुद साथ खड़े होना चाहिए। आप खुद साथ में उतरिए, अपनी पुलिस से कहिए, अपने सिस्टम से कहिए कि सही जांच कराएं, सही विवेचना कराएं, एक बहुत सही न्याय दिलाएं। सैर जी बहुत सही कह रही हैं आप। नारी तू नारायणी हम कहते हैं। वो 36 घंटे की शिफ्ट वो महिला डॉक्टर्स कर रही थी और सिर्फ घंटे भर के लिए सोने गई, और उसके साथ ये हुआ, उसने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर उसे सेवा में लगना है। उसके साथ अगर ये हो रहा है तो क्या लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए जरा सैर जी। लॉ एंड ऑर्डर की कमी है इनके यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर की कमी, उसको ये लोग इतना ज्यादा छुपा रहे हैं कि सारे एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को कल को कह देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच करा रहा है ये भी गलत है, ये हर चीज को गलत कहेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, क्योंकि ये छिपाना चाहते हैं। मेन क्या राज छुपाना चाह रहे हैं ये अभी पूरा देश देखेगा, कहीं ना कहीं से तथ्य सामने आएंगे। देखिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ निकल के सामने आएगा कि ये चीजें क्या हुई है एक्चुअली। 1 घंटे के अंदर कैसा क्या हो गया उस महिला डॉक्टर के साथ कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा क्या था? ये पूरा सिस्टम क्या पहले से लाइन अप किया गया था या प्री प्लान सारी चीजें थी? एक और देखिए, जब डॉक्टर्स है वो खुद ही एक सोशल वर्कर है, एक डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल वर्कर थी, और उस महिला के साथ अगर ऐसी घटना हो जाती है, इतनी निंदनीय घटना हो जाती है, तो पूरे देश की महिलाएं इससे भयभीत हो रही हैं। हर घर में इसकी चर्चा हो रही है कि ऐसा भाई क्या बंगाल में मचा पड़ा है, क्या ऐसा कोहराम बरपा हो गया है। चलिए बिल्कुल लौट रहा हूं सैर जी आपके पास। जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं इसी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदीप घोष को जहां सिलाहदह कोर्ट में लेकर पहुंचा गया था, और अब इस बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। क्या सच्चाई छुपाई जा रही है, इस बात का अंदाजा सच और झूठ का इस पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है उससे लगाया जाता है। और जब कोर्ट में पेश किया गया है संदीप घोष को, तो कोर्ट ने कहा, जिसकी मांग भी लगातार की जा रही है, कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। और अब कोर्ट ने आपको बताएं 7वें दिन भी सीबीआई की संदीप घोष से पूछताछ है। कई घंटों की लंबी पूछताछ हो सकी है और अभी भी चल रही है। उसके बाद भी
ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। तो इससे भी अंदाजा लगाइए क्या अभी कुछ और ऐसे सच हैं जो आना बाकी हैं। तो बिल्कुल देखिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस अति संवेदनशील विषय पर कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संदीप घोष की कार में सबूत है, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जब संदीप घोष को कोर्ट में पेश किया गया तो पॉलीग्राफ टेस्ट की बात की गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। संदीप मिश्रा जी, एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और जरा समझाइए इस पॉलीग्राफ टेस्ट में, जबकि लगातार ये बात कही जा रही है कई घंटों की पूछताछ संदीप घोष से हो चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, उसके बाद यदि पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत पड़ रही है तो क्या लगता है कुछ पर्दादारी अभी भी बची है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि एक सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता है, और उसकी वैल्यू जो है वही होती है कि जो पुलिस के सामने दिए गए बयान की होती है। लेकिन जिन चीजों की डिस्क्लोजर होती है, जो इंफॉर्मेशन एक्यूज से मिलती है, उससे अगर कोई रिकवरी होती है तो वो रेलिवेंट होती है। तो अगर कोई क्लू जो पॉलीग्राफ टेस्ट होगा उसमें अगर निकल के आता है तो निश्चित ही वह संदीप घोष के खिलाफ या जिसके लिए भी निकल रहा है उसके खिलाफ उपयोग में किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एडमिशन की चीज आती है जिसमें वो कहते हैं कि हमने किया है या नहीं किया है, वो एक इरेलेवेंट पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी जो देखिए, संदीप घोष का होगा, फिर संजय राय का भी होना है पॉलीग्राफ टेस्ट। कल 23 है, कल शाम तक शायद आदेश है उसको डिसाइड करने का। एसीजेएम को आदेश किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप उनकी पॉलीग्राफ टेस्ट का एप्लीकेशन जो है डिसाइड करिए। तो दोनों का जब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी और उससे कड़ियां जुड़ेंगी। एक बात मैं कहूं कि सीबीआई को जो केस मिला है, नो एविडेंस का केस मिला है, क्योंकि जितने देर के बाद मिला है मैटर, एविडेंस के साथ बहुत सारी छेड़खानी हो चुकी है। बिल्कुल, इस बात का जिक्र तीनों जस्टिस ने भी किया है, चीफ जस्टिस ने भी किया है। कुशाल पांडे साहब, आपके पास आ रहा हूं। आज आपकी पार्टी उतरी, लगातार आपकी पार्टी जो है उतर रही है, आज आपने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन आपकी मुख्यमंत्री जो हैं बंगाल की, वो तो कह रही हैं राम और बाम ने करवाया है सब कुछ, हमें फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, ये तो शुरू से कहते आई हैं वो, इनका शुरुआती वक्तव्य यही रहा कि राम और बाम ये कर रहे हैं। तो आपका कानून व्यवस्था कहाँ है? आपका कानून व्यवस्था क्या है फिर पश्चिम बंगाल में? आपका कानून व्यवस्था क्या है कलकत्ता में कि राम और बाम करते? राम और बाम को कोई भी कार्यक्रम करने नहीं दिया जाता है, परमिशन नहीं मिलती है, और आप कह रहे हैं कि राम और बाम मिलकर के किया है। आप अपनी गलती को छुपा रहे हैं, टीएमसी नेता ने कहा कि सीबीआई क्या कर दिया। अरे आपके भाई ने, आपका भाई फेल हो गया तो जरूरी है कि वो दूसरा भाई भी फेल होगा? सीबीआई के हाथ में केस आया। आपने जिस संदीप घोष को दूसरे कॉलेज का अध्यक्ष बनाया, उसी संदीप घोष को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, और उसी संदीप घोष के मुंह से सारी बात निकलेगी, आप चिंता मत कीजिए। और संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि जिस तरह से एविडेंस मिटाया गया है, जिस रात बंगाल की पूरी जनता रास्ते पर उतर करके हमारी बहन बेटी के लिए इंसाफ मांग रही थी, उसी रात को आरजीकर हॉस्पिटल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे घुस करके एविडेंस के साथ में छेड़छाड़ किए हैं। उसी एविडेंस को मिटाया है, उस रूम को तोड़ दिया गया, उस रूम में पानी फेंका गया है। पॉइंट टेकन सर, जवाब दीजिए जी, अंश राय जी, जवाब दीजिए। उन्हें घुसने दिया है, पुलिस प्रशासन उन्हें घुसने दिया है उस रूम में। अंशी, जवाब दीजिए। नहीं, ये बिनवादी बेवजह की ये बातें हैं कि टीएमसी के लोगों जाके सबूत को मिटाए गए हैं। हम लोग सबूत को मिटाते नहीं, हम लोग उस बच्ची को न्याय दिलाने के पद पे काम कर रहे थे। तो हमारी सरकार भी, हमारी पुलिस भी, लेकिन समझ में आ रहा है आप लोग कितना न्याय दिला रहे हैं। प्रोग्राम करने के लिए मुझे परमिशन नहीं दिया जाता है रास्ते में उतरने के लिए। ये चाहते हैं अशांत करना, शांत बंगला को अशांत करना चाहते हैं। आप लोग शांत करके रखे बंगाल को, मालूम है तरीके से, आप लोग अशांत करना चाहते हैं, इसीलिए रात को 12 बजे महिलाओं को रोड पे उतारते हैं। रोड पे उतारने से उस बच्ची को, किसी पार्टी की कार्यकर्ता, और वही 12 बजे सर सुनिए ना, जो मुख्यमंत्री आपकी कह रही थी कि हम 8 दिन में सीबीआई को सौंप देंगे, इस अति संवेदनशील मुद्दे को स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है सर। जिस मुद्दे को आप कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जा रहा है,
उसी विषय को लेकर स्वतः संज्ञान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने लिया और जब यह जांच सीबीआई को सौंपी गई उसके बाद ऐसी क्या हड़बड़ी मची है सर, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। वो वीडियोस तो आपने भी देखे होंगे सर, आप तो बंगाल में रहते हैं, टीएमसी के नेता हैं, वो वीडियोस आपने नहीं देखे कि जब प्रदर्शन चल रहे थे तब कुछ लोग पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं? जी, आरजी कल में जो लोग पहुंचे थे उन्हीं से पूछिए कि लोग कौन थे। वो लोग कौन थे? डीवाईएफ एसएफआई के लोग, उसमें आपके एबीवीपी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो नाम ले रहे हैं आप वही होंगे। ठीक है, मैं मानता भी हूं, अगर होंगे भी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी सर इतनी बड़ी संख्या में? क्या आपके सीसीटीवी काम नहीं कर रहे? क्या आपकी नाइट पुलिस काम नहीं कर रही है? क्या जो सुरक्षा अस्पताल की पुलिस लगाई गई थी? सहर नकवी जी, क्या आपको लगता है कौन ये लोग थे जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार उस रात में किया गया है? सबूत मिटाए गए। सहर जी, लौटूंगा सर, मुझे नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो खुद आपको सत्य लग रहा होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो एसएफआई, बीजेपी, डीवाईएफ के लोग वहाँ जो कहीं ना कहीं सिस्टम से मजबूत है, इसलिए इन लोगों ने चाह रहे थे कि इनको डर होना चाहिए। घटना के बावजूद एक और घटना, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना, घटना पर भी लौटूंगा आपके पास। बात आप कहते हैं, जवाब आपका ये है कि हमारा सिस्टम सही है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट सही है। आपके स्टेट में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर मोटो लेना पड़ा है आपकी स्टेट के लिए तो बहुत ही शर्मनाक है ये घटना और बहुत ही दुखद है कि आपके स्टेट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना पड़ रहा है। आप सिस्टम संभाल नहीं पा रहे हैं, आपकी सरकार सिस्टम संभाल नहीं पा रही है। पुलिस कौन लीड करता है? पुलिस को ऑर्डर्स कौन जारी करता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? पीछे के दरवाजे से सबूत मिटा रही है, पीछे के दरवाजे से लोग घुस रहे हैं, कहीं पानी डाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इसमें टीएमसी का अगर हाथ नहीं है तो किसका हाथ है आप ये बताइए। बीजेपी वालों को तो आप वैसे भी घुसने नहीं देते, बीजेपी वालों को तो वैसे भी आप रोक देते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ऑफिसर्स को घुसने नहीं दे रहे थे आप स्टेट में। अभी टीवी पे ही न्यूज वालों ने दिखाया था कि आप लोग घुसने नहीं दे रहे सीबीआई को अपने स्टेट में। उसके बाद चुनाव में देखा गया कि आपके बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा थी कि रोडों पे आपके पत्थर बिखरे हुए पड़े थे, पूरी रोड आपकी सिर्फ पत्थरों से पटी हुई थी, आग जल रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, तोड़फोड़ किया जा रहा था। कितना प्रदर्शन देश ने देखा है आपके पश्चिम बंगाल में ही, इतना ज्यादा प्रदर्शन। आज महिलाओं पे आ गए आप इस तरह से। अगर टीएमसी से नहीं संभाला जा रहा है तो क्या आप किसी का घर बर्बाद करेंगे, बहन बेटियों को बर्बाद करेंगे? इस तरह से बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। भाई ममता बनर्जी जी को अब तक तो इस्तीफा देते हैं, अगर उनमें जरा सी शर्म होती ना तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अब तक, अगर संभाल नहीं पा रही है। एक महिला होके आप महिला को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कैसा प्रोटेक्शन है आपका? क्या हो रहा है ये बंगाल में? पूरे देश में महिलाएं अपने लिए न्याय मांगेंगी। आज के जमाने में भी महिलाओं को अपने लिए न्याय मांगना पड़ रहा है, वो भी सड़कों पे उतरकर। आप इस तरह से इंजस्टिस करेंगे? अंशराज जी जवाब दीजिए, जवाब तो देना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि आज जिस तरह से वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जो कर्मचारी अस्पताल के, लौट रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं, कुशाल पांडे जी, सहर नकवी जी और संदीप मिश्रा जी, आपको भी मैं बताऊं कि आज जब वहां से तस्वीरें सामने आई, बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं सर, वहां के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि जो सेमिनार हॉल है वहां हमें जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर जो बाहर का आदमी है जिसे आरोपी बनाया गया है, वो 3 बजे रात में आराम से धड़ल्ले से उस सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंच जाता है? कौन इनको छूट दे रहा है? बताइए अंशराय जी। जी, तो इसी सिस्टम को लिए तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस सबसे पहले संजय राय को अरेस्ट की थी। ठीक है, कहिए कि जिम्मेदारी है हमारी, गलती हुई है, कोर्ट ने कहा है ऐसी लापरवाही उनने जिंदगी में नहीं देखी है, कहिए कि गलती हुई है। विकास जी की इसीलिए तो सबसे फर्स्ट 12 घंटे के अंदर अरेस्ट संजय राय को किया गया था, लेकिन इन लोगों को सरकार पे कुछ भी थोड़ा सा। जी संदीप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए संदीप जी, बोलिए जल्दी से, बहुत कम समय मेरे पास। हॉस्पिटल में 750 जिसकी क्षमता हो उसमें सारे छात्र खाली करके चले जाएं, 60 से 70 स्टूडेंट केवल बचते हैं, 90 करके भाग जाते हैं, तो निश्चित ही बंगाल की पुलिस उन छात्रों को सुरक्षित माहौल देने में विफल हो गई है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिले हैं जिसमें हैंडमेड बम जो है कभी भी कोई किसी को भी मार सकता है। आए दिन बमबाजी की घटनाएं होती हैं, संदेश खाली की घटना हमने देख ली है। पूरे पश्चिम बंगाल की आज की स्थिति जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता है। और अब हम ये कह रहे हैं क्यों ममता बनर्जी ही इस्तीफा दें।
भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे सामने हैं, इस सरकार को हटाइए, बर्खास्त करिए तुरंत। और अगर किसी को लगता है कि संविधान खतरे में आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर किसी को लगता है संविधान खतरे में आ गया हाई कोर्ट जाएगा। आप अपना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, आप केवल नजर रख नहीं सकते घटना पे, आपको एक आगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। 30 सेकंड कुशाल जी आपके पास है, जल्दी से, फिर अंश राय जी से जवाब लूंगा, बहुत कम समय है मेरे पास। देखिए, हंस राय जी कह रहे हैं, मैं उनसे कहना कि इनके तृणमूल कांग्रेस के सांसद शुभेंदु शेखर जी ने जब अपने एक्स हैंडल पर इस घटना का विरोध किया तो सरकार और इनकी ममता बनर्जी उस एक्स हैंडल से उनका विरोध को क्यों हटवाया, मैं पूछना चाहता हूं इनसे। और बात रहा है कि पश्चिम बंगाल ऑलरेडी पहले से एक बम के बारूद पर बैठा हुआ है, बारूद पर बैठा हुआ, और 10 सेकंड आपके पास, कभी भी फट सकता है। जी, लास्ट रिएक्शन कहना चाहती हूँ कि संदीप घोष का जब ये पॉलीग्राफी टेस्ट हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे, क्योंकि ये अब तो कानून में ये अमेंडमेंट हो चुका है एक्ट में कि ये एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मान्य होंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मान्य नहीं होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अंश राय जी जवाब दीजिए। वो कह रही है वीडियोग्राफी होनी चाहिए और जिस तरह से जो अभी तक सच छुपाए गए वो सामने आना चाहिए। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि सीबीआई के पास केस है तो सच्चाई को निकाले, सीबीआई एक्शन करे, सीबीआई उसको जो भी अगर फांसी देना है फांसी दे, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिले। सीबीआई डिले, मैटर को डिले ना करे, मैटर को डिले केंद्रीय सरकार द्वारा करवाई जा रही है सीबीआई के द्वारा। उनके सर ऐसे जवाब की अब तो उम्मीद नहीं है, 14 दिन बीत गए सर, उस परिवार की पथराई आंखें इंतजार कर रही हैं न्याय का। हालांकि देखिए लगातार पूरी कार्रवाई चल रही है। आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए। तो लगातार इस मुद्दे पर जांच चल रही है। संदीप घोष को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए प्रस्तुत किया गया है, लेकिन क्या 14 दिन बीतने के बाद भी वो सच सामने आया है? उस परिवार की पथराई आंखें इंतजार कर रही हैं न्याय का कि वो कब मिलेगा, ये देखना खास होगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।